आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया डायलॉग में फिटनेस के बाअसर शख्सियात और शहरियों के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत ने कोविड की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रियासतों के जरिए SDRF के फंड के इस्तेमाल की हद को 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। रेलवे के वजीर ममलिकत सुरेश अंगड़ी का कोविड-19 के सबब इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। G4 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात को फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। और IPL क्रिकेट में अबू धाबी में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराया। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क गिर ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग के दौरान तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने की तरगीब देने वाले अफराद और शहरियों से बातचीत करेंगे। फिट इंडिया तहरीक का पहला साल मुकम्मल होने के मौके पर इस डायलॉग का एहतमाम किया जा रहा है। चाको चौबंद रहने और अच्छी सेहत के बारे में वजीर आजम के नजरियात से रहनुमाई हासिल करते हुए ऑनलाइन तबादले ख्याल में शुरका अपने खुद के फिटनेस के सफर की मालूमात एक दूसरे को फराहम करेंगे। इस तकरीब में शिरकत करने वालों में विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रुजुता दिवाकर के अलावा फिट और चाको चौबंद रहने की तरगीब देने वाले दीगर अफराद भी शामिल हैं। वजीर आजम के जरिए इसे एक अवामी तहरीक बनाए जाने के बाद फिट इंडिया डायलॉग मुल्क के शहरियों को शामिल करने की एक और कोशिश है ताकि भारत को एक तंदुरुस्त और चाको चौबंद मुल्क बनाने के लिए एक खाका तैयार किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कोविड-19 के दौर में चुस्त व दुरुस्त रहना जिंदगी का सबसे अहम पहलू बन गया है। इस डायलॉग में तग़ज़िया, अच्छी सेहत और फिटनेस के मुख्तलिफ दीगर पहलुओं पर बरवक्त और सूदमंद बातचीत होगी। पिछले एक साल में इसके आगाज के बाद से फिट इंडिया तहरीक के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं, जिसमें जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सरगर्मी के साथ हिस्सा लेते हुए देखा गया है। नई दिल्ली से सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के खुसूसी बुनियादी ढांचे के लिए आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक रियासती फंड SDRF के इस्तेमाल की हद को 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा फैसले से वायरस से मुताल्लिक मामलात से निपटने में रियासतों को मजीद माली इमदाद फराहम करने में मदद मिलेगी। 6 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले एक इलाके के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। इन रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। उन्होंने कोरोना से निपटने और इसके इलाज और मुआवजे के ज़िम्न में मौजूदा सूरत-ए-हाल और तैयारियों का जायजा लिया। मुल्क में कोविड के 63% से ज्यादा मामलों का ताल्लुक उन रियासतों से है। वजीर आजम ने मरीजों का पता लगाने के लिए जांच करने के नेटवर्क को बेहतर बनाने और बेहतर तरबियत को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को न सिर्फ इस वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की जरूरत है, बल्कि माशी महाज पर भी हौसले के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाइयां आसानी से पहुंचे, ये हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा। संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है, उसको हमें और आगे जारी रखना है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। हमारे साझा प्रयास जरूर सफल होंगे। वज़राए आला ने इस बहरान के दौर में वजीर आजम की क़यादत की तारीफ की। उन्होंने बुनियादी सतह पर सूरत-ए-हाल के बारे में वजीर आजम को मालूमात फराहम कराई और इस वायरस को फैलने से रोकने में उनकी रियासतों को दरपेश चैलेंजों के बारे में बात की। उन्होंने उन तैयारियों का भी जिक्र किया जो सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए अब तक की गई हैं।
महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इस एतमाद का इजहार किया है कि उनकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में शुरू की गई मेरा कुनबा मेरी जिम्मेदारी की मुहिम रियासत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मुस्तहकम करेगी। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जनाब ठाकरे ने कहा कि सेहत की अवामी मुहिम की वजह से शरह अमवात और जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह कम होने का इम्कान है। इस मुहिम का मकसद कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। मीटिंग में 6 दीगर रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की थी। भारत में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद 56 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि एक दिन में 83,347 नए मामलात की खबर है। अभी तक 45 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 56,46,010 हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी में 1085 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 90,020 हो गई है। मुल्क में अभी तक 45,87,613 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रेलवे के वजीर ममलिकत का जो कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे, नई दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया है। जनाब सुरेश अंगड़ी के एहतराम में आज दिल्ली में तमाम सरकारी दफातर और कौमी परचम सरनिगू रहेंगे। सुरेश अंगड़ी 4 मरतबा बेलगावी लोकसभा हल्के से मुंतखब हो चुके हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा है कि हर दिल अजीज लीडर सुरेश अंगड़ी ने बेलागावी और कर्नाटक के अवाम के लिए अनथक काम किया। नायब सदर जनाब एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि उन्हें जनाब अंगड़ी के अचानक इंतकाल से सख्त सदमा पहुंचा है। उनके इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुरेश अंगड़ी एक गैर मामूली कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत की। जनाब मोदी ने कहा कि वो एक पुरखुलूस एमपी, एक मुअस्सर वजीर और हर दिल अजीज लीडर थे। वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरों ने भी जनाब सुरेश अंगड़ी के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा ने भी जनाब अंगड़ी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। G4 में शामिल भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात और इसके अहम फैसला कुन इदारों को ताहाल बनाने की फौरी ज़रूरत को उजागर किया है, ताकि इनसे असली हक़ाइक़ की बेहतर अक्कासी हो सके। उन्होंने इस अमल में रखना डालने की कोशिशों पर मायूसी का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर ज़्यादा ताकीद के साथ बामाना तरीके से इस मामले को पेश करने का अहद किया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील, जापान और जर्मनी के उनके हम मनसूबों ने कल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 75वें इजलास के दौरान वर्चुअल मीटिंग की। एक मुश्तरका बयान में ग्रुप 4 के वज़रा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात ही इसको फरसूदा बनने से बचा सकती हैं। सलामती कौंसिल की ज़्यादा वसी रुकनियत के उसके भरोसे को बरकरार रखने में मदद करेगी और आज के बैनुल-अक़वामी बहरानों के पुरअमन हल के लिए ज़रूरी सियासी हिमायत हासिल कर सकेगी। सेवा सप्ताह पर अपने खुसूसी सिलसिले में आज हम मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुताल्लिक एक खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में NDA हुकूमत ने रेलवे, शहरी हवाबाजी, सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरों के शोबे में तरक्की के बहुत से इक़दाम किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को बिहार में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का आगाज करते हुए कहा कि आज मुल्क में कसीर मॉडल वाली कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार की योजनाएं तो निरंतर आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है कि योजनाएं हमेशा प्राणवान रहनी चाहिए। योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक जीवंत होनी चाहिए, वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहिए। आखिर योजना बनती है सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हकदार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुंचे। हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है, करोड़ों रुपया उसमें जाते हैं, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं था
کہ جو लाभार्थी है उसी के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। जनधन अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि बुनियादी ढांचे के सेक्टर में सरकारी अखराजात में इजाफे के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 102 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को नाफिज किया जाएगा। रेलवे के शोबे में हुकूमत ने 2023 तक तमाम बड़ी लाइनों की 100% वर्ककारी का मंसूबा बनाया है। शहरी हवाबाजी के शोबे में इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत 766 फजाई रूट्स को मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने अगले 5 वर्षों में मजीद 60,000 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों के फरोग की तजवीज पेश की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देही सड़कों के नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 1,25,000 किलोमीटर सड़कें तामीर की जाएंगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मध्य प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद कुनबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज फराहम किया जा रहा है। खंडवा जिले में बड़े पैमाने पर लाखों लोग इससे फैज हासिल कर रहे हैं। पेश है हमारे नामनिगार की ये रिपोर्ट। खंडवा जिले के खुराक और सप्लाई के अफसर R.K. शुक्ला ने कहा है कि जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से अब तक तकरीबन 2.5 लाख कुनबों को मुफ्त अनाज तकसीम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हमारे जिले के लगभग 2,40,49 परिवार हैं। इन्हें प्रति माह जो अप्रैल से अगस्त की अवधि में 7 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुल 10 किलो प्रति सदस्य एवं प्रति परिवार 1 किलो दाल की मांग से इनको अभी तक वितरित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 700 कुनबों को मुफ्त खुराक फराहम की जा रही है। ये लोग इस स्कीम से बहुत खुश हैं। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना चलाकर हम जैसे लोगों को विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने हमारी मदद की है। मेरा नाम चंपालाल यादव है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये कदम उठाया गरीबों के लिए अनाज का निःशुल्क, बहुत अच्छा मतलब इससे फायदा हुआ। खंडवा में 14,868 कुनबों के पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि 10,484 कुनबों के पास एहलियत की स्लिप नहीं है। फिर भी इन्हें इस स्कीम के तहत मुफ्त अनाज फराहम किया जा रहा है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हरा दिया। अबू ज़हबी में शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने 196 रन का निशाना रखा था, मगर कोलकाता नाइट राइडर्स 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ने 50 गेंदों में 80 रन, जबकि सूर्य कुमार यादव ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए। आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स से होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया वसीम। राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की 6 सुर्खियां हैं। अपोजिशन के बाइकाट के दरमियान 3 बिलों को मंजूरी, राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी और गैर सरकारी तंजीमों के गैर मुल्की चंदों को मुनज़्ज़म करने वाले बिल पर पार्लियामेंट की मोहर। अलबत्ता अखबार मशरिक ने इस खबर को अहमियत दी है कि 4 अक्टूबर से उम्रे की इजाजत। सभी उर्दू अखबारों ने इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि शाहीन बाग की दादी बिल्कीस टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में शामिल। अखबार मशरिक और कई उर्दू अखबारों ने ये खबर भी शाये की है कि तुर्की हिंदुस्तान के मामलात में दखलंदाजी न करे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक किसान तहरीक के सबब 14 रूट्स पर खुसूसी ट्रेनें आज से मनसूख। और आखिर में हम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया डायलॉग में फिटनेस के बाअसर शख्सियात और शहरियों के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत ने कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए रियासतों के जरिए SDRF के फंड के इस्तेमाल की हद को 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। रेलवे के वजीर ममलिकत सुरेश अंगड़ी का कोविड-19 के सबब इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। G4 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात को फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। और IPL क्रिकेट में अबू ज़हबी में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हराया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।